सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। एंड कल दो बड़ी चीज़ें हुई यार। एक तो आर्सेनल का मैच था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और दूसरा चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट अनाउंस हो गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर सबको पता है कहाँ से उठाया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट अनाउंस हुआ है, कैसे क्या होने वाला है, उसमें क्या सब कुछ कैसे पैन आउट होगा, उसके बारे में क्या बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये है कहाँ कहाँ से आया ये। तो देखो, ये बात इवन गूगल को भी पता है। आप अगर गूगल करोगे ना चैंपियंस लीग न्यू फॉर्मेट, तो सबसे पहले यही आएगा, मॉडल लूजली ऑन द scrapped Super League format. The new format is known as the Swiss model and marks a departure from traditional group stage format. Unlike the current format where 32 teams play in group stage in 8 groups, there will be 36 teams participating in the league phase. तो पहले तो यहाँ पे लिखा गया कि स्क्रैप्ड सुपर लीग स्क्रैप्ड, जो मतलब कि सुपर लीग होने वाला था, जो मतलब बेसिकली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने मिलकर एक लीग प्लान की थी, उसके बारे में उसको लीग स्क्रैप करके ये फॉर्मेट क्या कहते हैं अपनाया गया है। बट ये लूजली बेस्ड है स्विस मॉडल पे। अब स्विस मॉडल क्या है, स्विस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्विस मॉडल है, हाँ, स्विस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो स्विस मॉडल क्या है। तो जो स्विस मॉडल होता है, स्विस मॉडल एक ना चेस चेस के स्विस में जो चेस टूर्नामेंट होते हैं उस पर बेस्ड होता है, जहाँ पे मतलब कि जो आप अपना मैच खेलते हो, एक लीग टेबल होती है, आप उस पर अपना मैच खेलते हो, उसके बाद आपको अपना अपना अगला ओपोनेंट पता लगता है। द ओनली डिफरेंस है कि वहाँ पे लीग फॉर्मेट तो होता है, यहाँ पे भी लीग फॉर्मेट होगा, बट ओनली डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे आपके ओपोनेंट्स पहले से डिसाइडेड होंगे जिसके अगेंस्ट आप खेलने वाले हो लीग फॉर्मेट में। तो ये होने वाला है स्विस मॉडल। ये चीज़ें होती है स्विस मॉडल में। नेक्स्ट जो अब कि क्यों आखिर क्यों अडेप्ट किया गया सिस्टम, तो सिंपल सी बात है यार। मतलब कि दो चीज़ें हैं कि एक तो इसमें पैसा बढ़ने वाला है, जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जनरेट होने वाला है, फीफा अपने पास रेवेन्यू रखने वाली है, बड़े क्लब्स को ज़्यादा मतलब कि पैसा मिलने वाला है, जो बड़े क्लब्स के मैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से रेवेन्यू ज़्यादा मतलब कि जनरेट होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सबसे पहला फर्स्ट ऑब्वियस रीज़न यही है कि पैसे की वजह से ये सब हुआ है, पैसा। और सुपर लीग भी आने वाला था, सुपर लीग का भी यही था कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेंगे और बड़े क्लब्स को ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा था। तो उसी चक्कर में यूएफए ने ये वाला फॉर्मेट क्या कहते हैं अडेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ा कारण है पैसा, पैसे की वाली बात है, और कोई मतलब कि इतना वो है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अब इसमें देखते हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस जो हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या होता था कि चार चार टीमों का जो आठ आठ का ग्रुप बनता था, उसमें टेबल के जो क्या कहते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की टीम होती थी, मतलब कि टेबल टॉपर और रनर्स अप, उनका राउंड ऑफ 16 में वो जाके आगे खेलते थे, और उनमें से फिर आगे राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल पे जाते थे। अब ऐसा होगा कि नौ नौ टीम्स के चार पॉट बनाए जाएंगे, ठीक है। और हर पॉट में से एक एक टीम को ड्रॉ किया जाएगा। हर जैसे फर्स्ट पॉट उठाया उसमें 9 टीमें हैं, सारे मान लो टेबल टॉपर से, मान लो एक में रियल मैड्रिड है, एक में मैन सिटी है, उस सेम पॉट में रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बायर लेवरकुसन होने वाली है नेक्स्ट ईयर, तो बायर लेवरकुसन होगी, उसके बाद इंटर मिलान होगी, मतलब कि हर टेबल टॉपर होंगे। और हर पॉट में से एक टीम उठाया, अब उसको पहला पॉट नंबर 1, पॉट नंबर 2, पॉट नंबर 3, पॉट नंबर 4 में से दो टीमों के साथ उनका ड्रॉ होगा। उसमें से वो किसी भी चार टीम के अगेंस्ट होम पे खेलेंगे, और किसी भी चार टीम के अगेंस्ट वो अवे मैच खेलेंगे, पर वो चार अलग अलग टीमों के साथ होम और अवे पे खेलेंगी। और इसमें कोई रिटर्न फिक्सचर नहीं होगा, एक एक फिक्सचर होगा जो मतलब कि जिस टीम के अगेंस्ट एक बार खेले उसके अगेंस्ट वो दोबारा उसके घर पे जाके या अपने होम पर नहीं खेलेंगी, जिनके साथ अवे खेले उनके साथ अवे खेलना है, होम पर दोबारा कोई मैच नहीं होगा। ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अब इसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लो पहले तो ये था कि आप सेम एसोसिएशन के अगेंस्ट लीग मतलब कि जो ग्रुप स्टेज में वहाँ पे मीट नहीं करते थे, पर अब ऐसा है कि अगर मान लो डेड लॉकिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि कोएफिशिएंट्स की बेसिस पे किसी किसी लीग में पांच पांच टीमें या चार टीमें तो होती ही हैं, किसी किसी लीग्स में से 5 टीम भी आने वाली है। तो इसमें ऐसा होने वाला है कि आप अगर आपकी एसोसिएशन की 4 या उससे ज़्यादा टीमें हैं, तो आप ग्रुप स्टेजेस में भी एक दूसरे के साथ खेल सकते हो अगर डेड लॉकिंग वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है इस चीज़ में। अब इसमें उसके बाद जब राउंड ऑफ 16, जो राउंड ऑफ क्या कहते हैं जो ग्रुप स्टेजेस हो जाएंगे, उसमें से टॉप 8 टीमें तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए।
उसके बाद जो 9 से लेकर 24 तक की टीमें होंगी वो आपस में प्ले ऑफ्स खेलेंगी, जिसको आप कह सकते हो काइंड ऑफ वो हो गया ग्रुप से जैसे होते थे, एक होम और एक अभिविक्षित खेल के उसमें से टॉप 8 टीमें जो हैं वो जाएंगी अब राउंड ऑफ 16 के लिए। उसमें से जो 8 टीमें क्वालिफाई करके जाएंगे राउंड ऑफ 16 के लिए, मतलब अब फिर राउंड ऑफ 16 होगा। अब ये बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहने वाला है। राउंड ऑफ 16 के बाद होम और अवे फिक्सचर होने के बाद फाइनल सिंगल लेग फाइनल होगा, जो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, जो भी डिसाइड करेगी यूएफए, वो चीज़ होगी इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें मतलब कि बहुत मतलब कि वो हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं इस लीग में चेंजेस। और पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनिशियली मतलब कि अजीब लगने वाली है, पर उसके बाद सब कुछ सेम ही होने वाला है। अब इसमें मैचेस ज़्यादा खेले जाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पहले 104-5 मैचेस होते थे, अब 180 के अबाउट कुछ मैचेस होने वाले हैं। तो ये एक मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, और काफ़ी मतलब कि ये वो हो सकता है एग्जॉस्टिंग, बट उसके बारे में बात करेंगे। एग्जॉस्टिंग जो चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में तुम बाद में बात करेंगे। एंड अब पहले जो 32 टीम्स होती थी, अब 36 टीम होने वाली हैं। तो ये 4 टीमें अब आएंगी कहाँ से, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो इसमें से 2 प्लेसेस हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग लीग के मतलब कि उसको दी जाएंगी। जैसे मान लो अभी फर्स्ट पे प्रीमियर लीग है, सेकंड पे ला लीगा है, ठीक है। तो पहले इनमें से 4-4 टीमें ही आती थी, पर अब ऐसा है कि इसमें से 5-5 टीमें आएंगी करंट सिनेरियो के हिसाब से, कि 5-5 टीमें आएंगी। एक टीम ला लीगा में से ज़्यादा आएगी, एक टीम उसमें से ज़्यादा आएगी, बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट की बेसिस पे आएंगी वो चीज़ें। तो वो अब एक देखने वाली चीज़ होगी कि कौन सी टीम को कौन सी जगह मिलती है। ये तो हो गए जो 2 टीमें टॉप टियर लीग में से। एक जो जैसे मान लो आप टॉप 4 लीग में से तो टॉप 4 टीमें आती ही थी, और 5वें में से जो था कि थर्ड प्लेस जो टीम होती थी वो क्वालिफायर्स के थ्रू आती थी। पर अब ऐसा होगा कि जो 5th रैंक्ड है यूएफए के अकॉर्डिंग, 5th रैंक लीग है, उसमें जो फिफ्थ रैंक लीग में जो थर्ड रैंक टीम है उसको भी अब डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इस चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में खेलने का, जो लीग स्टेज है उसको उसको खेलने का। तो ये एक मतलब कि काफ़ी वो इजी रहने वाला, मतलब कि एक वे आउट हो गया है थर्ड प्लेस टीम के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है। एंड ये काफ़ी हेल्प करने वाली है थोड़े स्मॉल टीम्स को। पर दैट वाज इट। और उसके बाद जो एक टीम है वो आएगी चैंपियन टीम, जो मतलब कि टॉप 10 लीग में से नहीं है, क्योंकि टॉप 10 लीग के जो चैंपियंस हैं वो डायरेक्टली उसके बेसिस पे आती हैं, नॉन क्वालिफायर्स की बेसिस, क्योंकि उनको क्वालिफाई नहीं खेलना होता। मतलब कि टॉप 10 के अलावा या 11th नंबर की लीग होगी, या वो भी कोई भी लीग होगी, उनमें से एक चैंपियन टीम को वो मिलेगी। मतलब कि एक श्योर शॉट रहेगा कि हाँ उनके जो 11th से 20th या जो भी है यूरोप में लीग्स होती हैं रैंक पे, उनमें से एक चैंपियन टीम को मतलब कि पक्का ही मिलेगा कि आना ही आना है। मतलब कि इन चैंपियंस के बीच में मेरे ख्याल से क्वालिफायर होगा और उनको फिर दी जाएगी एंट्री। तो ये रहने वाला है सिस्टम, जो 4 टीमें आने वाली हैं। तो एक मतलब कि लोअर रैंक्ड लीग या टीम्स के लिए एक है एंट्री, मतलब कि हो सकता है कि उनके लिए एंट्री हो सकती है। पर 2 टीमें तो वही है कि टॉप 2 लीग में से आने वाली हैं, और एक टीम आने वाली है 5th रैंक लीग में से थर्ड पोजीशन टीम, और एक जो आने वाली है कि चैंपियंस ऑफ 11th से 20th रैंक में कोई एक उनमें से टीम आने वाली है। तो ये एक चलो न्यू टीमें हमें देखने को और मिल सकती हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। पहले तो इसमें तो कंट्री प्रोटेक्शन तो कोई रह नहीं गया, ठीक है। आपने मतलब कि खेल लिया, उसके बाद आपको ये है कि जो आपको टीमें मिलेंगी उसके अगेंस्ट ही खेलना पड़ेगा। जैसे मान लो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उतनी लोअर रैंक टीम के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 में खेलना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये ऑन पेपर्स तो ऐसा लग रहा है कि चलो आपको वीक टीम मिलेगी, पर मुझे लगता है कि ये 16 जो भी 18-20 टीमें जो भी राउंड ऑफ 16 में खेलने वाली हैं वो एक स्ट्रॉन्ग टीम ही आने वाली है, और कुछ ज़्यादा खासा प्रेडिक्ट कर नहीं पाओगे, ठीक है। एंड और अब ये है कि 25 से जो 36 रैंक टीम है वो डायरेक्ट एलिमिनेट होंगी, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो अगर आप नॉकआउट हो गए तो नॉकआउट हो गए, आपको कोई यूरोपा कोई कॉन्फ्रेंस लीग नहीं मिलने वाली। ये तो अब श्योर शॉट हो गया है। तो ये एक मतलब कि अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। पर मुझे लगता है बुरी से ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो अब मतलब कि जो यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग वाले हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं। वो वहाँ से क्वालिफाई करेंगे और वो इसी लीग में खेलेंगे। उनको कोई थर्ड मतलब कि यहाँ चैंपियंस लीग में से आगे या यूरोपा लीग में से आगे कॉन्फ्रेंस लीग में कोई किसी को वो नहीं करने वाला, बाहर करने वाला। अब बात करते हैं कि यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के साथ क्या होने वाला है। तो कुछ खास चेंज नहीं है, मतलब कि ये भी सेम पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। जैसे 36 टीम इसमें होने वाली है, जैसे 36 टीम इसमें होने वाली है, तो इसमें मतलब कि ऐसा है कि 4 पॉट बनेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस लीग में 6 पॉट बनने वाली है 6 टीम की। तो जहां पे ये लोग 8 मैच खेलने वाले हैं, हर टीम 8 मैच खेलेगी,
यूएफा में और यूरोपा लीग में और चैंपियंस लीग में। वहीं कॉन्फ्रेंस लीग में सिर्फ 6 मैच खेलेगी ईच टीम, एक दूसरे के अगेंस्ट होम और अवे 3-3 मैच होने वाला है। इसके अलावा कुछ खास चेंजेस नहीं है, ना ही यूरोपा में से कोई कॉन्फ्रेंस जाने वाला है और कॉन्फ्रेंस में से जो एलिमिनेट हो गई वो तो हो ही गई, यूरोपा में से भी जो एलिमिनेट हो गई वो एलिमिनेट हो गई, उनको कहीं और अब एंट्री नहीं मिलने वाली। तो ये है चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट। और मुझे लगता है चलो ठीक है, चेंजेस हर जगह जरूरी होते हैं, पर अब जो ये जो चेंजेस हुए इनके इम्पैक्ट क्या होने वाला है? तो मुझे लगता है सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा वो ये होने वाला है कि जैसे अब एक तो जो शेड्यूल है ना वो बहुत टाइट होने वाला है। अब मान के चलते, ठीक है, अभी जैसे ही ये सीजन खत्म होगा, कोपा अमेरिका, यूरोपियन लीग, सॉरी, यूरोपियन कप शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनमें टीम्स खेलेंगे, इनके टॉप प्लेयर्स खेलेंगे, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल हो जाएगी। और उसके बाद लीग्स, डोमेस्टिक कप्स, और उसके बाद फिर ये चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा और इसमें प्लेयर्स की इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। अब स्क्वाड काफ़ी बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और इसका मतलब कि इसका नतीजा ये होगा कि इंजरीज बहुत ज़्यादा होगी। चलो इंजरीज कीपिंग असाइड, क्योंकि अब स्क्वाड ज़्यादा बड़ा होगा तो जो लोअर रैंक टीम है या जो छोटी लीग में टीमें खेलती हैं उनके प्लेयर्स की पोचिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है बड़े क्लब्स के द्वारा, क्योंकि वो अब क्या करेंगे कि अपने स्क्वाड को काफ़ी बड़ा करने की कोशिश करेंगी। बड़ा स्क्वाड मीन्स ज़्यादा, जितने ज़्यादा उनके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे उतने ज़्यादा उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इंजरीज तो होने ही वाली है। क्योंकि इतने ज़्यादा मैचेस आप एक प्लेयर को नहीं खिला सकते एक सीजन में, आप कितने मैचेस खिला लोगे? अब कोई भी प्लेयर है हर मैच स्टार्ट करेगा, उसको 20-30 मैच के बाद तो एक रेस्ट चाहिए होगा, तो उसका आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। और रिप्लेसमेंट आप कहाँ से लाएंगे? या तो अब मैनचेस्टर सिटी या रियल मैड्रिड जैसे मतलब कि बड़े क्लब की तरफ बाय करने जाएंगे, आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। पर जो बाकी की टीमें हैं वो क्या करेंगे कि वो छोटे क्लब से प्लेयर्स पोच करेंगे और फिर छोटे क्लब्स जो हैं वो डाउन से डाउन ही जाते रहेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है कि अमीर को अमीर और अमीर बनाने वाली ये चीज़ और गरीब को और गरीब करने वाली है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली इस टीम के साथ, क्योंकि मुझे लगता है रेवेन्यू का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि जो बड़ी टीम है जो चैंपियंस लीग में एक बार क्वालिफाई करें उनको तो फंड्स अच्छे मिलने वाले हैं, और जो लोअर लीग्स में खेलने वाली है जो क्वालिफाई नहीं करती उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी और यूएफए को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं हो, क्योंकि इन्हीं की चीज़ों की वजह से सुपर कप का भी थोड़ा बहुत वो किया गया था, तो आउटरीच हुआ था। तो अब देखते हैं इस सब चीज़ों में क्या होता है। और सेकंड चीज़ जो कल हुई वो था आर्सेनल शेफील्ड यूनाइटेड का मैच। शेफील्ड यूनाइटेड की अपने होम पे खेल रही थी, पर वो मैच में तो बस मैं कह रहा ना, आर्सेनल एक रैम्पेज पे है अभी इस टाइम। मतलब कि अपने जीडी को इस तरह सिग्निफिकेंटली उन्होंने इंप्रूव कर लिया है कि अब वो मेरे ख्याल से जीडी उनका सबसे ऊपर हो चुका है, जो दिखाता है कि वो किस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं अभी। हालांकि उनका चैंपियंस लीग का फिक्चर इतना कुछ खास रहा नहीं था, पर उसके अलावा उन्होंने जो लीग में खेल रहे हैं, लीग में तो उन्होंने सारी टीमों को अच्छे से धो दिया है और लास्ट के 4-5 मैचों में उन्होंने शायद 30 गोल के आसपास अचीव कर लिया है, जो उनको इन फ्यूचर अगर बात जीडी पे आती तो उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है। पर अभी अभी भी वो थर्ड प्लेस पे है आफ्टर लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी। पर देखते हैं अभी लीग कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि आर्सेनल खेल तो बहुत अच्छा रही है, इनके सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि एक एक प्लेयर कल जो 6 गोल है उसमें 5 गोल तो पहले 40 मिनट में ही आ गए थे। उसके बाद बेन वाइट का गोल आया था 60 मिनट में, उसके बाद कुछ खास था नहीं इतना कुछ करने के लिए। मार्टिन ओडिगार्ड बुकायो साका का वो पास था जिसपे ओन गोल हो गया। उसके बाद गैब्रियल मार्टिनएली, काई हेवर्ट्स, डेक्लन राइस और बेन वाइट, ये सारे मतलब कि अलग अलग प्लेयर स्कोर शीट पे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ आके अपना इनपुट दे रहा है और वहां से रिजल्ट्स ग्राइंड कर पा रही है आर्सेनल। पर मुझे ये देखना है कि कितना लंबा ये लेके जा सकती है आर्सेनल, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे थे कि उनके पास एक 8 पॉइंट की लीड थी जो उन्होंने जाते जाते एंड में बॉटल कर दी थी। इस साल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टीम अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही है, थोड़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रही है, पासिस अच्छे निकल रहे हैं इनके। पर देखने वाली बात वही रहेगी कि इनका एक फेज आया था अभी दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में कि जब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो अगर वो इस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं तो वो टाइटल रेस में भी बने रहेंगे। और अभी इनके थोड़े से टफ फिक्चर्स आने बाकी हैं, पर देखते हैं उसमें क्या ही करते हैं। फॉर द टाइम अभी मुझे लगता है कि आर्सेनल, लिवरपूल और मैन सिटी, इन तीनों के बीच में ही टाइटल रेस है, क्योंकि जो फोर्थ पे टीम है एस्टन विला वो अभी इतना कुछ खास अच्छा कर नहीं रही, पीछे फॉर्म में भी डिप आया है। टॉटनम का बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है उसका कभी तो टीम बहुत अच्छा कर जाती है, बाकी इंजरी क्राइसिस भी है, उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कुछ प्लेयर्स अभी सन भी एशिया कप से वापस आए हैं, तो वो कर रहे हैं परफॉर्म, पर अभी इतना कुछ खास है नहीं। और रही बात अब मैनचेस्टर यूनाइटेड वगैरह की, ये लोग तो अभी इनका तो कुछ कहना ही मुश्किल है।
तो ठीक है, बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।